तो खबर है बिहार से, जहां पर कि बिहार और नेपाल के बॉर्डर स्थित पहाड़ी क्षेत्रों में पिछले 4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसका कि पानी सीधा नेपाल के रास्ते बिहार पहुंचकर बिहार में कोहराम मचा रही है। बता दें तो पिछले 60 सालों में बिहार की भूमि पर ऐसी बाढ़ कभी नहीं आई थी। 60 वर्षों के इतिहास में ना ही बिहार के लोगों ने इतनी पानी देखी और ना ही ऐसी बाढ़ देखी थी। लेकिन आज नेपाल के तराई इलाके यानी नेपाल के पहाड़ी क्षेत्रों पर पिछले 4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसका पानी सीधा बिहार पहुंच रही है। वहीं बाढ़ को देखते हुए बिहार सरकार में स्थित जल संसाधन विभाग के कई अधिकारियों की छुट्टी भी रद्द कर दी गई है। सभी के सभी अधिकारी गांव और शहरी इलाकों के साथ साथ कोसी बैराज पर लगाए गए हैं, जहां पर कि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर 24 घंटे निगरानी में रखा जा रहा है। साथ ही बता दें तो 20,000 से अधिक पुलिस कर्मी को भी तैनात कर दिया गया है। बिहार और नेपाल के बॉर्डर पर बने कोसी बांध का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। बता दें कि मध्य रात्रि थोड़ी सी जल स्तर में कमी आई थी, बढ़ोतरी में कमी आई थी, लेकिन फिर सुबह 4 बजे के बाद लगातार बढ़ रही है। वहीं कोसी नदी का जल स्तर बढ़ने से बिहार की कई नदियां उफान पर हैं, जबकि नेपाल के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कि पानी को स्टॉक किया जाता है। कई बांध बनाए गए हैं, जिस बांध में कि पानी ओवरफ्लो होकर और बहने लगी। इससे खतरा बांध पर भी मंडराने लगा। बता दें कि नेपाल के कई ऐसे बैराज हैं जहां पर कि पानी को कई लाखों क्यूसेक टन पानी को स्टोर करके रखा जाता है, लेकिन तराई क्षेत्र यानी पहाड़ी इलाकों में पिछले 4 दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे कि नेपाल की सरकार ने तुरंत आदेश पारित कर दिया, जिससे कि नेपाल के कई बैराजों में पानी ओवरफ्लो होकर खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी। और इस खतरे को देखते हुए नेपाल की सरकार का तुरंत आदेश आया है कि नेपाल के पहाड़ी क्षेत्रों में जितने भी बैराज हैं उन सभी के सभी बैराजों के फाटक खोल दिए जाएं। रविवार की सुबह तड़के 4:40 के लगभग सभी के सभी बैराजों के फाटक पूरी तरह से खोल दिए गए, जिससे कि लगभग 11 लाख क्यूसेक टन पानी सीधा नेपाल से बिहार पहुंच गई। और बिहार पहुंचते ही यहां पे कोहराम मचाना शुरू कर दी। बता दें कि जिस वक्त नेपाल से 11 लाख क्यूसेक टन पानी को छोड़ा गया था, ठीक 2 घंटे के बाद कोसी बैराज जिसमें कि 56 फाटक हैं, वो पिछले 60 साल के इतिहास में 56 फाटक कभी नहीं खुले थे। यानी 1968 ईस्वी में ऐसा बाढ़ इस तरह का आई थी जो कि 56 के 56 फाटक खोले गए थे, लेकिन 60 साल के बाद आज सभी के सभी फाटक यानी टोटल 56 के 56 फाटकों को खोल दिया गया है। जैसे ही नेपाल से सूचना मिली कि वहां से पानी का डिस्चार्ज शुरू हो चुका है, वैसे ही बिहार और नेपाल के बॉर्डर पर बने कोसी बैराज पर अलर्ट घोषित कर दिया गया। लोगों को आवाजाही बंद कर दी गई और बैराज के ऊपर जो पुल बनी है, जिस पुल से होकर इस पार से उस पार जाते हैं, दिन भर हजारों गाड़ियां जाती हैं, उन सभी आवागमन साधनों को तत्काल बंद करना पड़ा। और इसके बाद लगातार पानी का प्रवाह बढ़ते गया। बता दें कि जिस वक्त नेपाल से पानी छोड़ी गई थी, उससे 2 से 2.5 घंटे के बाद कोसी बैराज के ऊपर से पानी ओवरफ्लो होकर बह रही थी। बता दें कि भोर में जैसे ही पानी का प्रवाह तेज हुआ कि कई फाटक जो बंद पड़े हुए थे उनका खुलना भी बंद हो गया था, लेकिन बड़ी मशक्कत के बाद 56 के 56 फाटकों को खोला गया। इस बाढ़ की वजह से बिहार के कई जिले प्रभावित हुए हैं। वहीं कई के घर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जहां भी नजर जा रही है वहां चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। बाढ़ के कारण कई ऐसे जिले हैं जहां पर की हालात काफी नाजुक हो चुकी है। नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, उफान मार रही है। वहीं 70 वर्षों का रिकॉर्ड भी टूट चुका है। बता दें कि मध्य रात्रि में कोसी बैराज में पानी का प्रवाह थोड़ी कम जरूर हुई थी, लेकिन सुबह होते ही भोर होते ही पानी के प्रवाह में बढ़ोतरी देखी गई। वहीं बिहार के साथ साथ उत्तर
प्रदेश और सटे बंगाल से ऐसे कई लोग हैं जो कि इस बाढ़ को देखने के लिए आ रहे हैं। तो बता दें, नेपाल में पिछले 4 दिनों से हो रहे लगातार मूसलाधार बारिश का पानी सीधा बिहार पहुंचकर तांडव मचा रही है, जिससे कि बिहार के कई ऐसे जिले हैं और सैकड़ों से अधिक गांव हैं, कई शहर हैं जो कि पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में आ गए हैं।